ठीक है। उसके बाद हमने जनवरी 9 पे दोबारा किया 900 यूनिट्स, फिर हमने जो है उसको वो किया, तो वो हमारे बनते हैं 9.50 के हिसाब से। तो अच्छा, यहाँ पे आपने बैलेंस भी लिखना है, ठीक है। 600 @ 9.25 5550। अच्छा, उसके बाद 900 फिर हमने इसका अमाउंट बनती है 8550, और इसका बैलेंस भी हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। यानी 600 पहले वाले 9.25 के हिसाब से, और 900 मज़ीद हमने ख़रीदे 9.50 के हिसाब से। तो टोटल हमारे पास बैलेंस है 14,100। अब हमने लाइफो की वो रिकॉर्ड करनी है जनवरी 15 पे, ठीक है। तो परचेज़ की एंट्री नहीं होगी, अब सेल पे आते हैं हम, ठीक है। अब लाइफो का क्या मतलब, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन यानी जो हमने आखिर में ख़रीदे थे उनको पहले बेचेंगे, और जो बाद में जो पहले ख़रीदे थे उनको बाद में बेचेंगे, ठीक है। तो हमने 900 यूनिट्स बाद में ख़रीदे थे ना आखिर में, तो इनको हम पहले बेचेंगे। 900 @ 9.50 ये हमसे निकल गए, ठीक है। और 100 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे 1000 पूरा करना है, तो 100 यूनिट हमारे पास चला गया 9.25 के हिसाब से, ठीक है। तो इनको 900 मल्टीप्लाइड बाय 9.50 एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 9.25, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 14,000। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 9,475। कितनी आ जाएगी? 9,475। तो हमारे पास यूनिट्स पीछे कितने बच जाएंगे? ये तो सारे गए हमसे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 100 यहाँ से भी गया, तो 500 यूनिट हमारे पास यहाँ पे बच गए। कितने के रेट वाले? 9.25 के रेट वाले, ठीक है। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 9.25, ये हमारे पास आ जाएगा 4,625। कितना आएगा? 4,625। अच्छा, ये हमारे पास पहली यानी बी रिक्वायरमेंट थी जो हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब हम अपना ए रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं कि ए रिक्वायरमेंट में वो क्या मांगता था। ए रिक्वायरमेंट, अब इसको ज़रा सामने रखेंगे तो आप ए रिक्वायरमेंट को बड़े इसी आसान तरीके से कर लेंगे। ए में क्या मांगता था? ए में वो कहता था कि इन चारों मेथड के थ्रू, ये जो हमने चारों मेथड किए हैं ना, इन्वेंटरी सब्सिडियरी लेजर बनाए हैं, इन चारों मेथड के थ्रू आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को खाली रिकॉर्ड करना है जर्नल में। किस में? जर्नल में आपने रिकॉर्ड करना है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हर मेथड के थ्रू, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के मेथड के थ्रू, एवरेज कास्ट के थ्रू, फाइफो और लाइफो के थ्रू, ठीक है। तो आपके पास रेट्स वैसे भी आ चुके हैं, तो आप जो है उसको बड़े आसानी से जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें आप देखें, फर्स्ट आप करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड की। कौन सी? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के थ्रू हमने क्या करना है? कास्ट को रिकॉर्ड करना है। तो कास्ट की एंट्री हम कैसे बनाते होते थे? कास्ट की एंट्री एक तो बनेगी कौन सी डेट पे? जनवरी 15 पे। कब की बनेगी? जनवरी 15 पे बनेगी, क्योंकि हमारी सेल जो है वो कब हुई? जनवरी 15 पे हुई 1000 यूनिट्स की, ठीक है। तो पहले तो आपने यहाँ पे लिख लेना है डेबिट रिकॉर्ड, और यहाँ पे क्रेडिट रिकॉर्ड आपने जर्नल एंट्रीज की तरह जैसे हम फॉर्मेट बनाते हैं उसमें करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट नहीं बनाई, आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, इसलिए अब इसको सिंपली मैंने लिखा जनवरी 15। और कास्ट की एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते थे हम? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और क्रेडिट क्या करते होते थे? इन्वेंट्री। क्या इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने बेच दी तो इसलिए इन्वेंट्री हमसे चली गई। इन्वेंट्री एसेट है, जब भी एसेट डिक्रीज़ होता है उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। तो 1000 यूनिट्स की देखें क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि जब आपने 1000 यूनिट्स सेल किए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के थ्रू, तो उनको कास्ट उनकी कितनी थी? 9375। तो हम इसको 9375 से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और 9375 से हम इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड द कास्ट ऑफ 1000 स्प्रिंकलर हेड्स। क्या हमने बेचे, स्प्रिंकलर हेड्स। हमने क्या कर दिया, 1000 यूनिट्स को रिकॉर्ड कर दिया हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, अब इस तरीके से दूसरा मेथड कौन सा था हमारे पास, जनवरी एवरेज कास्ट। अब हम एवरेज कास्ट मेथड के थ्रू जो है उसको इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, एवरेज कास्ट मेथड। ठीक है, तो वही हमारा जनवरी 15 की एंट्री बनेगी। कब की बनेगी, जनवरी 15 की। ठीक है, तो एंट्री हमारी कैसे बनेगी, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट। ठीक है, अब मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, और इन्वेंट्री जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, क्रेडिट। इन्वेंट्री क्या बन जाएगी, क्रेडिट। अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट आपने क्वेश्चन के अंदर देखनी है। देखें आप, एवरेज कास्ट मेथड के थ्रू जब 100,000 यूनिट्स सेल करते हैं तो उनकी टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, 9400। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर देनी है 9400 डेबिट एंड 9400 क्रेडिट। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिख लेंगे, उस तरीके से टू रिकॉर्ड द कास्ट ऑफ 1000 स्प्रिंकलर हेड्स। ठीक, तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा है, तीसरा मेथड है हमारे पास यहाँ पे FIFO। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से फिर हम उस तरीके से जनवरी 15 की खाली हमने कास्ट रिकॉर्ड करनी है। तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, इन्वेंट्री। अमाउंट कहाँ से देखेंगे, अमाउंट हम इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर से देखेंगे। तो आप इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर के अंदर देखें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के थ्रू हमने जब 1000 यूनिट्स सेल किए तो उनकी टोटल अमाउंट कितनी बन रही है, 9350। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड क्या करेंगे, 9350 डेबिट एंड 9350 क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड द कास्ट ऑफ 1000 स्प्रिंकलर हेड्स। अब चौथी ट्रांजैक्शन कौन सी है हमारे पास, लाइफो की। कौन सा मेथड है हमारे पास, लाइफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसी तरीके से हमने जनवरी 15 की खाली कास्ट रिकॉर्ड करनी है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास डेबिट हो जाएगा, इन्वेंट्री हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट हम कहाँ से देखेंगे, अमाउंट हम यहाँ से देखेंगे जो हमने इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, यानी हमने लाइफो के थ्रू जब रिकॉर्डिंग की तो हमारे पास आया 9475। ठीक है, 9475 से डेबिट एंड 9475 से क्रेडिट। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड द कास्ट ऑफ 1000 स्प्रिंकलर हेड्स। सही है, तो बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन था। सही है, आपके सामने क्वेश्चन है ये सारा का सारा। ठीक है, पहले मैंने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड्स के थ्रू उसको आपको इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर बना के दिया। इन्वेंट्री सब्सिडियरी लेजर सेम उस तरीके से जैसे हमने पहले किया था, यानी पहले परचेजेस को हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, फिर उनके बैलेंसेस
बैलेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद 15 तारीख को सेल की बात आई, तो सेल हमने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जैसे बुक के अंदर मेंशन है, स्पेसिफाई है, उस तरीके से मैंने उसको सेल आउट कर दिया 500 2.5 के से, और 500 मज़ीद जो सेल किए वो 9.50। तो ये हमारे पास फुल आपके पास जो पिक्चर है क्वेश्चन की, ये इस तरीके से आपने करना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, एवरेज कास्ट मेथड, फाइफो मेथड एंड लाइफो मेथड, ठीक है। लाइफो के लिए जगह नहीं थी तो मैंने उसको रफली यहाँ पे कर दिया। आप इस तरीके से उसके लिए अलग कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के थ्रू सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है कास्ट की, ठीक है। तो कास्ट आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सेल की एंट्रीज की थी तो उसके साथ हम कास्ट की एंट्री करते थे, यहाँ पे सिर्फ कास्ट की एंट्री बनानी है, तो इसलिए मैंने कास्ट को रिकॉर्ड किया स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के थ्रू, फिर उसके बाद एवरेज कास्ट मेथड के थ्रू, फिर फाइफो मेथड के थ्रू एंड फिर लास्ट में लाइफो मेथड के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इंशाल्लाह अब आगे क्वेश्चन जो है चूँकि ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर सारे मेथड्स जो हैं आपकी बुक के अंदर जो हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर आ जाते थे, तो इसलिए ये मैंने कर दिया क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं जब आपको लेक्चर अपलोड करूँगा तो इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, फिर आपने ख़ुद करने होंगे। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है जो मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसके एंड पे जो है कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरा पर्सनल नंबर भी आप लोगों के पास है, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर 0333997842, तो आप लोगों के पास है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।